ऑर्डर तो लिया नहीं इन्होंने, कहाँ चले गए? बस सीधे देखो, क्या क्या देखो? वाइट आ रही वाइट क्या अबे पावर बैठा हो तो ये आगे देखो। कौन है? सामना। ओ भाई तुम क्या स्ट्रीम में चोरी काट रहे हो? अबे हाँ वो डुओ देखो ना। ओए दिखा, मोबाइल में दिखाते अपने। दिखा वो अपने एक फ्यूजन मोबाइल दे। कौन है वे? कौन है लेकिन बताओ। पंक एंड पावर साथ में बैठे हैं। ओह माय गॉड। अबे नहीं, हॉरिजॉन्टल में दिखाना पड़ेगा, जूम कर। Comeback हो रहा है। गाइस ये देखो, एक ये डुओ देखो, ये डुओ देखो। छुपके कुछ तो हो रहा है गाइस, समझ रहे हो? ये देखो। अरे भैया हट ही नहीं रहे यार। क्लिप बन जाएंगी भाई। ये देखो गाइस। अरे हटो भैया यार, क्या कर रहे हो भाई? भाई हटो। अरे ले भाई भाई बुलाना है ऑर्डर के लिए। देखो गाइस, सब गेम के बाद है ना भाईचारा निभाते हैं ना, सब भाई है। तुम लोग ये बस फैन वॉर करते थे, कितने भाईचारे में लोग डिनर करते हैं साथ में, देख रहे हो तुम लोग? डिनर हो रहा है उनका। 4 लोग हैं, 2 मंगाए फिर। नाउ पावर विल बी इन RNTTX। मेरे को नहीं लगता भाई, अब वो फिक्स हो गया है शायद। जब से ट्रांसफर विंडो आया अब वो नहीं चेंज करेगा मेरे हिसाब से। तो 6 महीना फिक्स है वो। तो अभी खुलने वाला है ना, हाँ भाई अप्रैल में। क्या? अभी खुलेगा ना 31 अप्रैल को खुलेगा। अच्छा देखो, जितना आप लोग पूछ रहे हो ना मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। देखो मैं आई एम नॉट स्पीकिंग कैसे बताऊँ मैं मैनेजमेंट की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ। मैं घर पे रहती हूँ, मुझे कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई एम सीसी, मैं बस गेम्स देखती हूँ। एंड मेरा थोड़ा बहुत जीगॉड से बात होता है क्योंकि हम लोग HO के साथ में खेलते हैं। तो मुझे इतना पता है कि वो ब्रांड शूट के लिए गया था आज। एंड उसने वो इसलिए गया क्योंकि he didn't want to break the momentum. like एक वाइल्ड कार्ड ना, सॉरी सर्वाइवल स्टेज एक तो खेल ही लिया था गॉडजी के साथ। तो they were like कि हाँ ठीक है, मोमेंटम एक और दिन क्या ही रख दो, क्या फायदा, मतलब क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा हुआ था। तो इसलिए अभी आप लोग गाइस चिल करो, वो फाइनल्स में खेलने वाला है, मेरे को इतना भी पता है। तो आप लोग बहुत ज्यादा ही हेट दे रहे हो और ओवरथिंक कर रहे हो। आई नो बुरा लगता है, बट इट्स नॉट दैट वो छोड़ के चले गया, ऐसा नहीं है। तो काम डाउन। मैं कैसे लाइव बोला उससे, मैं कैसे कॉल लगाऊं? वो अभी काम कर रहा है, मैं ऐसे ही थोड़ी ना मैं कॉल लगा दूंगी। फाइनल खेलेगा, हाँ वो फाइनल खेलेगा ऑब्वियसली। अरे यार गाइस, उसके लिए ही तो कर रहे कि पूरी टीम जीत पाए, यू नो। लाइक अगर वाइल्ड कार्ड में दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्वालिफाई, है ना। तो दे आर ट्राइंग एवरीथिंग जो हो सकता है। तो अभी इसमें इस बार जॉनी बेंच हो गया, बट ये लोग कर क्यों रहे हैं? सो दैट दे गेट टू प्ले फाइनल्स एंड ही विल प्ले। आई एम 99.999% श्योर ही इज गोना प्ले। आई मीन एवरीवन इज श्योर। सो डोंट वरी गाइस, इतना आप लोग हेट मत दो यार। दिख रहा है मैं भी ट्विटर पे हूँ। वो 2 दिन की बात थी, सब ठीक हो जाएगा। So hey guys, this is Ash live from BGI Survival Day 2 and here with us we have Aurum from Godlike Esports। और हमारी सबसे पहला सवाल, सेमीफाइनल्स में क्या स्ट्रेटेजी थी कि जिससे टीम ने थोड़ा हल्का फुल्का चोक कर दिया वहां पर? सेमीफाइनल्स मतलब आई थिंक डे आपने अगर 3 तक देखा हो तो उसमें हमारे 12 मैचेस में 100 पॉइंट थे। तो वी जस्ट नीडेड 13 मोर। बेसिकली जो कट ऑफ गया था वो 1-1-2 था। तो वी जस्ट नीडेड 13 पॉइंट्स टू क्वालिफाई इन 4 मैचेस। तो लास्ट डे पे वी जस्ट गॉट 5 इन 4 मैचेस। तो वो थोड़ा सा सेटबैक था हमारे लिए भी। इतना मतलब लो स्कोर हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा सा वहाँ पे मतलब अनलकी भी थे और कुछ जगह पर हमारी से भी गलतियां हुई, बहुत बेसिक। तो वी जस्ट मेड श्योर कि सर्वाइवल में वी कीप इट टाइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड बिल्कुल भी लीनियंसी ना करें मतलब पॉइंट्स के लिए। इसलिए कल ही हमने वी जस्ट स्कोर्ड 72 odd points in 6 matches। So कल के दिन पे 72 पॉइंट्स निकले, सॉरी। तो क्या प्लेयर्स का माइंडसेट सुबह ही आपने ये कर दिया था कि क्लियर कर दिया था कि हमें यही करना है? वो तो आई थिंक हम लोग पहले से ही क्लियर थे, बिकॉज हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हम लोग फर्स्ट वीक में मतलब सेमीज में नहीं करेंगे। वो तो एक तरह का शॉकर था हमारे लिए। तो वही उसको बस हमने किसी तरह संभाला और फिर अगले दिन हम आज मतलब परसों जो है रात को जाके हमारी बात हुई थी होटल में। तो फिर हमने वही डिसाइड किया था कि यार सर्वाइवल में तो कुछ भी करके, क्योंकि और उसमें थोड़ा सा कुछ टीम्स के साथ हमारा ड्रॉप क्लासेस भी था। तो वो भी ध्यान में रखना था, इसलिए हमने बिल्कुल सीरियसली लिया था सर्वाइवल को। चलिए, अब तो आपका ड्रॉप खाली हो चुका है, बट कोई बात नहीं। सेमीफाइनल से अब हो चुका है खत्म, सर्वाइवल स्टेज हो चुका है खत्म। बढ़ते हैं ग्रैंड फाइनल्स की ओर। ग्रैंड फाइनल्स में गॉडलाइक टीम का अप्रोच एंड माइंडसेट क्या रहने वाला है? आई थिंक माइंडसेट तो क्लियर ही है। ऑब्वियसली वी विल बी प्लेइंग फॉर द चैंपियनशिप। वो टाइटल के लिए हम लोग खेलेंगे जो BGS 26 का है।
और इस बार मतलब इस रोस्टर के साथ ही हमारा फर्स्ट ऑफिशियल है, तो विल मेक श्योर दैट वी पुट अप अ स्टेटमेंट कि यस वी हैव दैट इन अस. Okay, one message for the competitors waiting out there in Chennai. मैसेज तो यही है कि लाइक वॉच आउट, वी आर कमिंग. Okay, one message for the godlike fans. गॉड लाइक फैंस की पेशेंस को सैल्यूट है. उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा वेट किया है उस ग्लोरी के लिए, इतने सालों से वो लोग रुके हुए हैं, तो आई थिंक दिस इज द टाइम. वी विल बी गिविंग आवर बेस्ट, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है. we'll just make sure कि इस बार कोई रिग्रेट्स ना हो. Okay, that was Aurum from Team Godlike and myself as signing off for today. Stay tuned for more interviews. PWC पटना में लास्ट अनाउंसमेंट हुआ था. ओ भाई ऐसा है क्या कुछ? भाई बंदे हमें बता रहे हैं कि जॉनी कुछ जो शूट के लिए गया था शायद टेस्ला आई गेस मेरे ख्याल से, क्योंकि जो EWC वाले माइट भी उस पर्पस रिगार्डिंग. तो भाई ये अच्छी बात है भाई. Johnny benched. I know, I saw it was surprising. मेरे को भी थोड़ा weird लगा because इतने टाइम में whenever I have seen the matches the first time मैंने देखा कि वो bench हो रहा है, so उसके लिए थोड़ा बुरा तो लगा मुझे because he's been a friend for so many years and when following on हम सब लोग हमेशा excited होते हैं to see him play the match and kill it. The first time जब वो bench हुआ मैं भी थोड़ा surprised थी, shocked. बट ठीक है, ओवरऑल टीम परफॉर्म्ड वेल एंड आई एम श्योर इट्स इन गुड फेथ. जो भी उन लोग ने इंटरनल आपस में कॉमन डिसीजन लिया होगा. सो एंड इन द एंड लाइक टीम आल्सो परफॉर्म्ड वेल एंड दे क्वालिफाइड, तो वो भी बहुत ही अमेजिंग चीज है. इन द एंड इट्स टीम वर्क राइट. और अभी तो फाइनल्स एंड ऑल बाकी है गाइस, सो लेट्स सी मोस्ट प्रोबब्ली उसमें ही शैल प्ले, आई डोंट नो. सो या जॉनी लेफ्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं अवॉइड कर रही थी कब से, मैं देख रही थी आ रहा था मैंने भी देखा. आई थिंक ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है गाइस. रूमर्स एंड एवरीथिंग तो आजकल बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और मेरे को इसका आइडिया नहीं है बिकॉज मैं खुद मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी. बट हाँ, रूमर्स एंड ऑल पे तुम लोग इतना यकीन मत किया करो. एज लॉन्ग एज लाइक इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो भी हो रहा है वगैरह, तो उसका तो डिसीजन इन द एंड अमर क्रॉन्टन एंड जॉनथन खुद वो लोग देंगे. सो डोंट रिलाई ऑन लाइक गॉसिप, डोंट रिलाई ऑन रूमर्स, डोंट रिलाई ऑन रैंडम स्टफ. ठीक है, जस्ट फैक्ट्स पे विश्वास करो इज व्हाट आई मीन. सो या जॉनी अनफॉलोड गॉडलाइक एंड क्रॉन्टन, ऐसे कुछ नहीं है. वो बहुत टाइम से ही है. वो इवन व्हेन दे वो लोग साथ में हैंग आउट भी करते हैं या जो भी, वो नहीं करता था. उसका थोड़ा फॉलो अनफॉलो वाला तुम सीरियसली मत लिया करो. वो बहुत पहले के टाइम से ही वैसा ही था वो. सो ऐसे कुछ रिसेंटली अभी हुआ ऐसे कुछ नहीं है. सो या हाँ, लाइक फॉलो अनफॉलो इतना सीरियसली मत लिया करो. हे यू आर इन गॉडलाइक और नॉट जस्ट बिकॉज यू डिडंट मेंशन ऑन स्ट्रीम टैगलाइन. वो यार मैं मेरा भी तुम लोग मेरे को तो तुम लोग हर स्ट्रीम में पूछो. आज तक जितनी स्ट्रीम्स किए मैं हर स्ट्रीम में डिड यू लीव गॉडलाइक, डिड यू लीव गॉडलाइक. सो मेरा भी जो है पर्सनल सिनेरियोस मेरे ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए वेट किया करो या अनाउंसमेंट के लिए वेट किया करो. रैंडमली assumptions and all these things don't follow it. So yeah. Follow Jonathan. Yeah, honestly get over it. Who follows whom, who unfollowed whom, these things are like very common in the industry. इनमें इतना मत focus ध्यान दिया करो. So chill out.